हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, फाइंडिंग द लकी इंटीजर इन एन एरे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मतलब है क्या लकी इंटीजर। तो चलिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ARR। तो हमें यहाँ पे एरे दिया हुआ है ARR। ओके, और यहाँ पे दिया है हमें द अ लकी इंटीजर इज एन इंटीजर डेट हैज़ अ फ्रिक्वेंसी इन द एरे इक्वल टू इट्स वैल्यू। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एरे में ऐसा कुछ नंबर निकालना है। चलिए पहले आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, इनपुट एरे दिया है यहाँ पे 2 3 2 2 3 4। अब देखो यहाँ पे हमें आउटपुट में 2 क्यों आया है। देखो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ दिया है, 2 के दो दो वैल्यूज़ है बराबर यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दो वैल्यूज़ है और इसकी एक की वैल्यू भी 2 ही है। ओके, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, एक की, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, अब पर यहाँ पे भी 2 है, पर इन दोनों को देखो यहाँ पे दो 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है। तो हमें आउटपुट में दिखाना है 2। देखो यहाँ पे लिखा है द ओनली लकी नंबर इन द एरे इज 2 बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसी। ओके, देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 2 3 3 3 दिया है। तो यहाँ पे लकी इंटीजर ये भी हो गया, 1 भी हो गया, क्योंकि वो एक अकेला है और फिर भी और उसका वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ है यहाँ पे, तो मतलब ये भी लकी नंबर हो गया। अब 3 है, अब 3 भी 3 बार है। ओके, तो वो भी लकी इंटीजर हो गया, पर हमें इसमें से आउटपुट दिखाना है 3। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो ही हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है एरे, इसमें तो कोई भी लकी इंटीजर है ही नहीं, तो हमें इसमें सिंपली -1 करना है। तो देखो अब यहाँ पे है ना, हम एक एल्गोरिदम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैश मैप का। तो हैश मैप एक क्लास है जिसके अंदर हम क्या, की और वैल्यू के पेयर में जो है हम वैल्यूज़ को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आपने डिक्शनरी में भी सुना होगा की और वैल्यू जो होता है एक साथ में फॉर्मेट में हम लोग उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये हम लकी इंटीजर में कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं आज। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमें हैश मैप क्यों यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें दिया है हैश मैप। हैश मैप इज़ अ कलेक्शन फ्रेमवर्क इन विच वी कैन स्टोर की और वैल्यू पेयर्स। तो इसमें देखो हम जैसे हमने, अगर आपने देख किया है कोडिंग तो आपको पता होगा शायद डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी में भी हम की और वैल्यू के फॉर्मेट में ही जो है वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे उसको हम बनाएंगे कैसे हैश मैप को। तो देखो हम यहाँ पे हैश मैप का क्लास लिखेंगे और उसके अंदर देखो की क्या रहेगा, डेटा टाइप। ओके, और यहाँ पे वैल्यू का डेटा टाइप क्या रहेगा वो लिखना है यहाँ पे। और ये जो ब्रैकेट है हमें एरो वो बंद करना है और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, सेम जैसे एरे लिस्ट में करते हैं, एरे के लिए करते हैं वैसा ही है। और यहाँ पे न्यू हैश मैप। ओके, यहाँ पे भी एरोज आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं जो हम आज इस ये जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस कौन सा, कंटेंट्स की। तो ये कंटेंट्स की का मतलब क्या है, दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड वेदर द सेम की एग्जिस्ट इन इट और नॉट। तो ये मेथड हमें क्या मतलब ये प्रोवाइड करता है, हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम कोई की वैल्यू फॉर्मेट में एक वैल्यू डाल रहे हैं, ओके, हैश मैप के अंदर, तो हमें जो है अगर कंटेंट्स की हम उसमें यूज़ करते हैं तो हमें इससे ये पता चलेगा जो हम अभी की डाले हैं वही सेम की मतलब पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं हैश मैप के अंदर, वो है। ठीक है, और यहाँ पे पुट है, पुट फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड की वैल्यू पेयर्स इन हैश मैप। ये सिंपली हम हैश मैप के अंदर ऐड करना है हमें की वैल्यू को, तो इसलिए हम पुट मेथड को यूज़ करते हैं। गेट मेथड, दिस मेथड इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक की। तो ये क्या है, हम यहाँ पे गेट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, देखो यहाँ पे दिस मेथड इज टू गेट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट के अंदर हम की डालेंगे। ओके, तो हम की डालेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, उसका रिटर्न हमें वैल्यू उसमें प्रोवाइड कर, हमें वो वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। हम अगर गेट के अंदर एक की डाल देंगे, ओके, कि हमारा कोई वैल्यू है अगर 1 और इसके अंदर हमने मतलब सिर्फ 1 डाल दिया, तो हमें क्या करेगा, उसके बराबर का जो है हमें स्पेसिफिक जो है वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे है हमारे पास की सेट। तो की सेट क्या है, दिस मेथड विल रिटर्न ऑल द की विच आर अवेलेबल इन इट। तो हैश मैप के अंदर हमने जितने भी की वैल्यूज़ के पैर जो भी है इंसर्ट किए हैं जितने भी, तो ये क्या करेगा, की सेट मतलब क्या है, हमें पूरा जो भी जितना भी की है हमारा हैश मैप के अंदर वो सब हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो आई होप ये 4 फंक्शन है हम जो आज ये वाले 4 फंक्शन आज हमें
जो यूज़ करने वाले। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और ये रिलेटेड क्या है हमारा लकी इंटीजर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें एरे दिया है 2 2 3 4। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम पहले एक हैश मैप बनाएंगे। ओके, और हम क्या करेंगे, इसमें से हर एक वैल्यू जो भी ये वैल्यू है ना, सब एक एक करके निकालेंगे। पहले ये 2 निकालेंगे और उसको हम चेक करेंगे क्या वो, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हैश मैप के अंदर। ओके, इसको हम ऐड करेंगे हैश मैप के अंदर की के फॉर्मेट में। ओके, इसको की बना देंगे और इसकी जो वैल्यू रहेगी उसको हम 1 करेंगे कंसिडर स्टार्टिंग में, जब हम यहाँ पे जो है वैल्यू वो डालने वाले रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप में की अगर हमने 2 डाल दिया, फॉर लूप चलाएंगे। ओके, फॉर लूप चलाएंगे और यहाँ पे देखो ये की है पहला, अगर वो हैश मैप में है क्या, ये की नाम का जो है 2 उसमें एग्जिस्ट है, नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अंदर क्या करेंगे, की के अंदर हम एक पैर में एक वैल्यू डाल देंगे, की रहेगा हमारा 2 जो ये है, और उसके अंदर हम 1 डाल देंगे। ओके, ये 1 क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। ओके, अब फिर से लूप चलेगा। अब यहाँ पे 2 पे पहुंचा, क्या वैसे ही की एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। हमने देखो ना ये डाला ना हमने, वैसे ही की एग्जिस्ट करता है, ये की है ये वैल्यू है तो एग्जिस्ट करता है। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें करेंगे 2 और उसकी जो वैल्यू है उसको हम +1 कर देंगे। ओके, ये +1 और ये जो हमारा वैल्यू है उसको हम +1 कर देंगे सिंपली। देखो यही चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हैश मैप में फिर आया 3, अब 3 का क्या है, 3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो उसका नया बन जाएगा 3 और उसके अंदर हम 1 इंसर्ट कर देंगे। अब 4, अब क्या है, 4 है उसके अंदर की ऐसी वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे उसमें 4 और उसके अंदर 1 इंसर्ट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ये एग्जिस्ट करता है 3 यहाँ पे, एक और 3 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पे, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के अंदर वैल्यू जो हमारा पहले का वैल्यू था वो लेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, फिर भी देखो कोई सेंस बनाता नहीं है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, फिर बाद में कंपेयर करेंगे जब लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्या की और वैल्यू दोनों सेम है। अगर हाँ है तो हमें क्या करना है, वो रिटर्न करना है। पर उसमें भी एक चीज़ ट्विस्ट है, आपको पता है, ये 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, हमें मैक्स चाहिए इसमें से, बराबर इसमें से हमें मैक्स चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली एक आंसर नाम का वेरिएबल बना देंगे और उसको पहले -1 रख देंगे, है ना। यहाँ पे कोई भी हमारे पास एरे के अंदर नेगेटिव में नंबर्स रहेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है आंसर को -1 रख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम एक मैथ क्लास का जो फंक्शन है मैथ.मैक्स, ओके, उसके अंदर आंसर वैल्यू जो वेरिएबल है उसको और की को सिंपली कंपेयर करेंगे, बराबर ना। ओके, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वही उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो मैक्सिमम की जो रहेगा, की वैल्यू जो अगर सेम रहेगा उसका मैक्स वाला हमारे पास की आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली उसको हम आंसर में स्टोर करेंगे और आंसर जो है हमारा उसको हम रिटर्न कर देंगे सिंपली। ओके, तो चलिए अब इसको हम कोड के थ्रू कैसे करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखो हैश मैप क्लास यूज़ करने वाले हैं। तो हैश मैप जो क्लास है तो वो एक्चुअली में होता है, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.utils। ओके, और यहाँ पे हम स्टार डाल देंगे, हम क्लास का नाम नहीं लिखेंगे। ओके, तो उसके अंदर सब क्लासेस आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम आगे, यहाँ पे सबसे पहले हम हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप आपको मैंने अभी पहले बताया था हम लोग कैसे हैश मैप बनाते। इंटीजर आई कैपिटल रहेगा। ओके, इंटीजर ये हो गया, और यहाँ पे हम h लिख देते, h न्यू हैश मैप। ओके, ये हमारा हैश मैप बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना एक बार। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर लूप। ओके, ये हो गया फॉर, हमारे पास जो एरे आ रहा है ना, एरे देखो ये है हमारा 2 2 3 4, सपोज ये वाला एरे आ रहा है हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को हम एरे में से निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, इंट i = 0, i < ARR, ये इसका नाम ARR है। ओके, ARR डॉट लेंथ बराबर, और i माइनस ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ हमारा हम जो फंक्शंस यूज़ करने वाले थे ना उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, हैश मैप का। और हम यहाँ लिखेंगे इफ़ एच डॉट कंटेन्स की, जो है की का हमारा ये बड़ा रहेगा, ओके की। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कंटेन्स की का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। यहाँ पे मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हैश मैप के अंदर वो की पड़ा है कि नहीं, ओके। और यहाँ पे हम एरे की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे की में डाल देंगे, ओके। समझ में आया, ARR ऑफ आई बराबर, अगर वो फॉल्स हो जाता है, अगर वो की मतलब नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एच डॉट पुट कर देंगे उसके अंदर की और वैल्यू, ओके। की हमारा ARR ऑफ आई रहेगा और वैल्यू क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा 1, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके। अब बाद में करेंगे एल्स, एल्स क्या होगा हमारा, कर देंगे एच डॉट पुट ARR ऑफ आई, अगर हमारा मतलब एग्जिस्ट कर रहा है वो पहले से, उसके अंदर है ये एलिमेंट की है, ओके। तो क्या करेंगे, वो की लिख दिया और उसके अंदर जो हमारा वैल्यू है, ओके, जो हमारा वैल्यू है, हम यहाँ पे कैसे वैल्यू को कैसे गेट करते हैं, हमने क्या किया था पहले देखा था, फंक्शन में गेट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे एच डॉट गेट करेंगे यहाँ पे ARR ऑफ आई बराबर, ये आ गया हमारे पास, गेट से हमारे पास वैल्यू आ गई और उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर +1 कर देंगे, डेट सेट। ये अगर आपको इतना समझ में आया तो मतलब आगे का तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको, जितना एल्स हो गया अपना। और ये हम फॉर लूप को क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक इंट मैंने आपको बताया था कंपेयर करने के लिए, इंट आंसर को हम -1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। -1 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अरे हमारा जो है उसके अंदर वैल्यू है ही नहीं माइनस के अंदर, ठीक है, इसलिए हमने आंसर को कंसिडर कर दिया -1 में। इसको हम मैक्स भी बोल सकते हैं, इसको मैक्स ही समझ लेना। अब हम क्या करेंगे, फॉर फिर से लूप चलाएंगे, देखना बराबर से देखना, की इंट की लिया मैंने यहाँ पे, की लिया और हम क्या करेंगे, अपने की सेट देखा था बराबर, ठीक है ना। की सेट में क्या होता है, हमारे पास हैश मैप जो हमने बनाया उस ऑब्जेक्ट के सारे जो भी की है हमारे पास आ जाएगा। तो वही किया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे की लिखा, इसके अंदर हमारे पास एक एक करके की आएगा, देखो एच डॉट की सेट। अब की सेट में से हर एक जो भी की है, हर एक का एक एक जो की है की के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। और हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे इफ़ एच डॉट गेट की, ये की क्या करता है, ये गेट फंक्शन क्या करता है, हमारे पास वैल्यू लेके आता है, ओके। और हम देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं दोनों को, की को भी और चेक वैल्यू को भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच डॉट गेट करें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया, ओके। हम उसको चेक करेंगे की के साथ, ओके। अगर वो दोनों की और वैल्यू जो है दोनों सेम है, मतलब क्या करने का, हमें आंसर के अंदर हम मैक्स डाल देंगे, मैथ डॉट मैक्स आंसर, और जो हमारा की है वो बराबर। ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया, बस सिंपली यहाँ से हमें रिटर्न करना है आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया, इतना ही था, ओके। तो चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने जैसा किया था हम वैसा ही हम यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ओके। ये तो हो गया अपना, इसमें सब क्लास आ जाएंगे हमारे पास, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश मैप यूज़ करेंगे, हैश मैप बनाया। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, 2 इंटीजर बराबर, ये हो गया इंटीजर, 2 इंटीजर। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे करेंगे न्यू हैश मैप, ये हो गया। और यहाँ पे 2 ब्रेसेस और ये बंद, क्लोज, ओके। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ और आई प्लस, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा जो है एच डॉट कंटेन्स की, ओके। और इसके अंदर हम ARR डाल देंगे, ARR है ना, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम कर देंगे, अगर वो फॉल्स होता है, हमारा जो कंडीशन है अगर फॉल्स होता है तो इसके अंदर हम सिंपली क्या कर देंगे,
उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, h डॉट पुट, उसके अंदर क्या डाल देंगे, की क्या डालेंगे हम, ARR ऑफ i सिंपली, और वैल्यू क्या डालेंगे 1, ओके। और हम यहाँ पे एल्स में क्या करेंगे, एल्स h डॉट पुट, उसके अंदर डाल देंगे ARR ऑफ i, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, h डॉट गेट, गेट से क्या आता है हमारे पास, की का वैल्यू आ जाता है, ओके। और ARR ऑफ i मतलब ये की का हमें जो वैल्यू आ रहा है उसके अंदर +1 कर देंगे सिंपली, बराबर। इतना हो गया। आई होप इतना तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ओके। फिर से हमने जो एक्सप्लेनेशन किया था मैंने, वो फिर से आप देखो एक बार। यहाँ पे हम चलाएंगे एक और बार फिर फॉर लूप, फॉर, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम की लेके आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पे करेंगे हैश डॉट की सेट, इतना हो गया। हमारे पास क्या रहा है, एक एक की आ गया सबका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ h डॉट गेट, हमारा जो की है, की का जो वैल्यू है वो इक्वल टू है क्या की के साथ, अगर हाँ, अगर वो है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंट मैक्स बना देंगे, ओके। इंट मैक्स को हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, अगर हाँ वो दोनों है इक्वल, मतलब की और वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ANS जो है हमारा, उसके अंदर हम मैथ का मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास ये जो है मैक्स वैल्यू आ जाएगी, ओके। और यहाँ पे ANS कर दिया, और उसके बाद की सिंपली, ओके, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न क्या करने का हमने को, मैक्स को रिटर्न करना है, सॉरी यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर नहीं आएगा, मैक्स आएगा, मैक्स, ओके। इतना ही था। अब इसको रिटर्न कर दिया अपने, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई क्या, कंटेंट्स की, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू फॉल्स भी डाल दिया, तो यहाँ पे ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब रन करते ENS, अरे मैंने यहाँ पे आंसर ले लिया, सॉरी, इसको मैक्स कर देंगे, ये हो गया, ओके। सबमिट करके देखते, ठीक है, ये सबमिट भी हो गया। 6 मिलीसेकंड का इसका रन टाइम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड, जो भी हम आपका डाउट रहता है वो प्लीज़ कमेंट कर लिया करो। मैं 100% अपना ट्राई करूँगा आपको उसका जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप फिर से देखो एक और बार, ओके, वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।